बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्पेगेटी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और थोड़ी सी स्पाइसी होती है और ये बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत ही मज़े की लगती है। चलिए आइए तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। स्पेगेटी बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से चूल्हे पर पानी जो है वो रख दिया था। इसमें मैं 1 टीस्पून जो है नमक ऐड करूँगी। इसमें जो है उबाल आना शुरू हो गया है और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्पेगेटी जो है मैंने हाफ पैकेट लिया, इसको इसी तरह ऐड कर दूंगी और इसको उबाल लेंगे। स्पेगेटी को बॉयल होने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। इसको मैंने 80% तक कुक करना है जी। तो तकरीबन ये हो चुकी हैं। फिर मैं इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पैन में 4 टेबलस्पून में ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल के गर्म होने पर इसमें मैं ऐड करूँगी ये चिकन बोनलेस लिया है मैंने, इसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप में काट लिया है। और इसको मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कलर जो है वो भी चेंज हो जाए। एक से 2 मिनट इसको मैं फ्राई कर लूँगी। ये स्ट्रिप में कटा हुआ है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में और ये जल्दी कुक हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया है, रेड से ये वाइट हो गया है। अब इसमें ऐड करते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि है 1 टीस्पून। और इसको मैं चिकन के साथ ही फ्राई कर लूँगी। स्पेगेटी बनाना बहुत ही आसान है और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनने में। बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे तमाम स्टेप जो है वो फॉलो कीजिएगा, तो बहुत ही मज़े की स्पेगेटी बनेगी। दो से 3 मिनट इसको मैं मज़ीद फ्राई कर लूँगी। जी तो व्यूअर्स, चिकन को मैं लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई कर लिया था। अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो गया है और अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें ऐड करते हैं कुछ वेजिटेबल्स। 1 कप मैंने यहाँ पर गाजर ली है। एक कप ही इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी। सब्जियों की कटिंग भी आप बिल्कुल एक ही शेप में करें तो ये ज़्यादा देखने में अच्छी लगेंगी। अब इसमें 1 कप ही मैं कैबेज ऐड कर दूँगी। सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का सा इसको मैंने पकाना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। सब्जियों का जो क्रंच है वो बरकरार रहना चाहिए, तो ही ये मज़े की लगेंगी खाने में। अब इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देते हैं और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिला लूँगी ताकि मसाले भी पक जाएं और सब्जियां भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं।
ये तो तकरीबन 2 मिनट मैंने इनको फ्राई कर लिया था। अब इसमें सॉस ऐड करते हैं। विनेगर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। चिली सॉस इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और सोया सॉस भी 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। केचप इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। और चिली गार्लिक सॉस इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें जो है वो रेडी हैं। इसको मैं ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी। स्पैगेटी को मैं थोड़ा सा सॉसी सा बनाऊँगी तो ये खाने में ज़्यादा मज़े की लगती हैं। अब इसमें स्पैगेटी जो है वो ऐड कर देते हैं। स्पैगेटी जो है वो मैं गरम गरम ही इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर ठंडी हो गई हो तो आप इसको 2 मिनट और पका लें। अब इनको मसाले के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। फोक की मदद से आप अच्छे से मसाले में स्पैगेटी को मिक्स कर लें और मज़ेदार सी स्पैगेटी जो है हमारी रेडी है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की और टेस्टी स्पैगेटी जो है बनकर तैयार हो गई है। आप इसको डिनर में सर्व कर सकते हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। ये बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें। जो चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।